शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री हरि। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 29 को सुनिए। जब उस पापी कदर्य ब्राह्मण ने वानर शरीर त्याग कर दिव्य देह धारण की, तब भगवान के दूत पुण्यशील और सुशील उससे बोले कि हे महाभाग, अब विलंब क्यों करते हो? चलो हम तुम्हें गोलोक ले चलें, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त होता है। यह सुनकर कदर्य अत्यंत विनम्र होकर बोला कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर अनेक पाप किए हैं, मेरे समान पापी का उद्धार कैसे होगा? मैंने कौन सा पुण्य कार्य किया था जिससे मुझे ये दिव्य शरीर और ये महान लोक प्राप्त हुआ? तब हरिदूतों ने मुस्कुराकर कहा कि हे कदर्य, यही पुरुषोत्तम मास का अद्भुत प्रभाव है। तुमने अज्ञानतावश ही सही, लेकिन इस माह में महान तप कर लिया। तुम्हारे मुख में रोग था, इसीलिए तुमने अनजाने में उपवास किया। तुमने वृक्षों से फल तोड़कर भूमि पर फेंके, जिससे अन्य जीवों का पेट भरा। यह परोपकार का कार्य तुमने किया, जिससे यह परोपकार बन गया। भूख, प्यास, शीत और धूप सहते हुए तुमने कठोर तप सहा, और सबसे बढ़कर तुम उस पवित्र तीर्थ में कई दिनों तक जल में लूटते रहे, जिससे तुम्हें स्नान का पुण्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार बिना जाने ही तुमसे ऐसा महान व्रत हो गया, जिसने तुम्हारे समस्त पापों को नाश कर दिया। यह सुनकर कदर्य आश्चर्य और आनंद से भर गया। उसने उस तीर्थ, पर्वत, वन और वृक्षों को प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक दिव्य विमान में बैठ गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने गीत गाए और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार वह परम आनंदमय गोलोक को प्राप्त हुआ, जहाँ न दुख है, न जन्म मरण का भय है। इसके बाद नारद मुनि ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपने प्रातःकाल के कर्तव्यों का वर्णन किया, अब कृपया ये भी बताइए कि दिन और रात्रि में मनुष्य को कैसे आचरण करना चाहिए। तब भगवान श्री नारायण ने गृहस्थ धर्म का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को संध्या, तर्पण और पंच महायज्ञ करना चाहिए। अतिथि को देवता मानकर उसका सत्कार करना चाहिए और भिक्षु ब्रह्मचारी को पहले भोजन देना चाहिए। स्वयं शुद्ध और संयम पूर्वक भोजन करना चाहिए। भोजन के पश्चात भगवान का स्मरण, शास्त्र श्रवण और आत्मचिंतन करना चाहिए। सायंकाल में संध्या वंदन, जप और हवन का कार्य करना चाहिए और रात्रि में धर्म पूर्वक आचरण करते हुए विश्राम करना चाहिए। अंत में भगवान श्री नारायण ने कहा कि अहिंसा, सत्य, दया, दान और संयम यही गृहस्थ जीवन के मूल स्तंभ हैं। जो मनुष्य इनका पालन करता है वही सच्चा धर्मात्मा है और जो जीवन में परम कल्याण को प्राप्त करता है। इस प्रकार ये कथा ये समझाती है हमें कि पुरुषोत्तम मास का प्रभाव इतना महान है, इतना गहरा है कि अनजाने में ही सही, लेकिन किए गए छोटे छोटे से कार्य भी हमें पुण्य के समान, मतलब मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकते हैं। इस प्रकार केवल पुरुषोत्तम मास में अनजाने में किए गए स्नान मात्र से वह पापी कदर्य ब्राह्मण वानर योनि से मुक्त होकर दिव्य लोक को प्राप्त हुआ। पुरुषोत्तम मास की महिमा अनंत है। तो प्रेम पूर्वक सभी बोलिए जय श्री हरि। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की।